दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटर पास करने पर जो 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट जो है किन कैंडिडेट को दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि इसका बेनिफिट लेने के लिए आपकी आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार होंगे, इसमें क्या क्या दस्तावेजों की आपकी आवश्यकता होगी और कब से आपके ऑनलाइन आवेदन होने की संभावना है, उसकी पूरी जानकारी मैं अभी आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर आप साल 2024 में इंटर पास किए हैं तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्कॉलरशिप के लिए जब भी पोर्टल लाइव किया जाता है बच्चों के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं हो पाता है, जिन कारण से उनका आवेदन छूट जाता है। तो अभी अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो पूरा डाउट कन्फ्यूजन आपका दूर हो पाएगा और जो दस्तावेज मैं आपको बताऊंगा उससे आपको हर हाल में अपने पास बनवा कर जरूर रख लेनी है। सबसे पहले समझिए कि ये जो स्कॉलरशिप है ये होता क्या है और किनको इसका बेनिफिट मिलता है। देखिए, ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत आपको 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कन्या उत्थान है, सिर्फ लड़कियों को मिलता है। लड़की में भी वैसे लड़की जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, जिन्होंने 2024 में इंटर पास की है, चाहे आपने किसी डिवीजन से किया हो, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, सबको यहाँ पर लाभ दिया जाता है। अब इसमें बेनिफिट लेने के लिए जो छात्राएं होगी उनको बिहार के निवासी होनी चाहिए, वो अविवाहित होनी चाहिए और जो भी उनका इनकम होगा वो 2.5 लाख रुपए से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। ये इनका गाइडलाइन होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें जब आपके आवेदन होते हैं तो कुछ दस्तावेज मांगे जाते हैं। दस्तावेज क्या मांगे जाते हैं समझ लीजिए। आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए। आधार में क्या होता है कि आपका जो भी नाम का स्पेलिंग है और जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपके इंटर के जो मार्कशीट होंगे या आपने जो परीक्षा दिया होगा, तो इंटर में देख लीजिएगा आपका जो भी एडमिट कार्ड पे नाम होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, वो आपके आधार से मैच होना बिल्कुल जरूरी है। अगर कहीं भी एक स्पेलिंग का भी मिसमैच है तो फिर इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, या आधार पर डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस पर कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, तो भाई मेरे पहले उससे क्या करें कि सुधार करवाइए। अगर आप सुधार नहीं करवा पाते हैं, आधार को सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सुधार करवा लीजिए, क्योंकि सर्टिफिकेट अब तो सुधार होना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो बेनिफिट लेना है तो इसको जरूर खास रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम छात्राओं के साथ क्या होता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ कुछ और होता है आधार पर और मार्कशीट पे कुछ और होता है, नाम कुछ और होता है। ये इन कारणों से भी कई बार बेनिफिट नहीं मिलता। पिताजी का भी नाम, ये सब देख लीजिएगा, कहीं भी कोई मिसमैच है तो पहले इससे आप सुधार करवा लीजिएगा। अगला जो डॉक्यूमेंट है आपके जो अभी 2024 चल रहे हैं तो 2024 का करेंट का आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अब इनकम सर्टिफिकेट 1,20,000 इतना तक का बनवाइए। मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए तक आप बनवा सकते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना तो जितना कम का हो सके आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। अब इसके बाद क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए। अब बैंक खाता ऐसा वैसा नहीं चलेगा, इस बार बैंक खाता वैसा होना चाहिए जो आधार सीडिंग होना चाहिए। आप कहेंगे आधार सीडिंग क्या होता है, तो आधार सीडिंग ये होता है कि जब भी सरकार बेनिफिट लेती है तो नाम के लिए आपसे अकाउंट नंबर वहाँ पर पूछी जाती है, लेकिन होता ये है कि जो पैसा भेजी जाती है आपके आधार के थ्रू ही भेजी जाती है। अब आधार से जो भी आपके बैंक सीडिंग होंगे उसी बैंक में आपकी ये जो राशि है ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो अगर अभी तक आपको पता नहीं है कि हमारा बैंक में आधार सीडिंग है या नहीं, तो जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक में जाइए, बोलिएगा कि सर हमें आधार सीडिंग करवानी है। उन बैंक के द्वारा एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को भरकर फॉर्म के साथ अपने आधार कार्ड, पासबुक को अटैच करिएगा, बैंक में जमा करिएगा। आपकी आधार सीडिंग की जो प्रक्रिया है उनके द्वारा कर दी जाएगी। फिर आपको स्कॉलरशिप की बेनिफिट मिलने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आधार सीडिंग भी नहीं होगा फिर भी आपको जो स्कॉलरशिप का बेनिफिट है सारा डिटेल सही होने के बावजूद भी आपको नहीं दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी था जिसके बारे में हमने बात किया। एक आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर होना बिल्कुल ज़रूरी है, एक आपके पास ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, क्योंकि इन सब पर भी जब आप अप्लाई करेंगे तो उस समय आपको OTP जाएंगे, OTP वेरीफाई करेंगे तभी आपको आगे इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये सब दस्तावेज है जिसको आप रेडी कर कर रखिए, कोई ज़्यादा दस्तावेज नहीं है। और अपना क्या है कि जाति प्रमाण पत्र भी जरूर बनवा लीजिए, निवास प्रमाण पत्र यानी जाति आवास
तीनों जरूर अप्लाई कर लीजिए, ताकि आपको स्कॉलरशिप या आगे जब आप एडमिशन कहीं करवाएंगे उसमें भी ये सब मांगेगा ही, तो उस समय आपको परेशानी नहीं होगी। ये दस्तावेज आपको तैयार कर लेनी है। बात करें इसके लिए आवेदन प्रोसेस कब से स्टार्ट होंगे, तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जो है अगले महीने मतलब अप्रैल महीने से ही आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो जैसे ही इसका लिंक एक्टिव होगा मैं आपको प्रॉपर जानकारी दे दूंगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां आवेदन कर सकती है, इन बातों को खास रूप से आप ध्यान रखिएगा। बाकी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको प्रॉपर बताया था कि जो भी छात्र छात्राएं इंटर पास 2024 में किए हैं, तो कुछ स्कॉलरशिप लड़का के लिए भी चलाई जाती है, कुछ लड़कियों के लिए चलाई जाती है, जिसमें 4-5 स्कॉलरशिप के बारे में हमने जानकारी दिया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो या तो यहाँ पर या इस साइड आपको मिलेगा, जिसमें हमने प्रॉपर जानकारी दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो स्कॉलरशिप दी जाती है 25,000 का इंटर पास करने पर, इसके बारे में डाउट कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। बाकी अगर आपका कमेंट आता है इसमें कहीं भी कोई डाउट है आप पूछिएगा, और अगर आप चाहते हैं इसका अप्लाई की प्रोसेस स्टार्ट हो, आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।